हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैनिक शिक्षा निकेतन स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो सर कैसे हो आप? बढ़िया सर। और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं इनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है बच्चों की? जो सर अब बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं 10th और 12th के, उनकी जो प्रिपरेशन है हमारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चल रही है। हम उसमें बच्चों को जैसे प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर्स हैं, अच्छा। और जो अब जैसे कि आप जानते हो कि जो अब हरियाणा बोर्ड ने जैसे कि अब की बार जो सिस्टम है थोड़ा पेपर का वो चेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों की प्रिपरेशन करा रहे हैं जो उन्होंने अच्छा, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सीबीएसई के पैटर्न को अब की बार बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने अपने बोर्ड के वेबसाइट पोर्टल bscs.org.in पर डाला हुआ है, जहां पर प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से आप उसके पैटर्न को देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से अब ये बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले और सचिव के ये बहुत सारे बयान हमने देखने को मिले हैं कि अब की बार बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो उसके लिए बच्चे कितने तैयार हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, एक बार अपने व्यू दीजिए हमें। सर जो बच्चों की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं कि जैसे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो अपने हरियाणा बोर्ड ने अपना पैटर्न जो आपकी बार लागू किया है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने बोर्ड की प्रिपरेशन बच्चों की स्टार्ट कर रखी है। उसमें हम लेके चल रहे हैं जैसे जो आपके बोर्ड की साइट पे जो सैम्पल पेपर डले हुए हैं उनको हम बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं। जो उसमें 4 मॉडल टेस्ट पेपर डाले हुए हैं हरियाणा बोर्ड की साइट पर, उनको हम सोल्व करा रहे हैं, बच्चों को लगातार सोल्व करा रहे हैं। और उससे अलग जो हमसे मटेरियल तैयार है कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जैसे केस स्टडी क्वेश्चंस हैं अब की बार, और जो हमारे एसर्शन और रीजंस के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हम कंटिन्यू बच्चों को करा रहे हैं। कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे अब की बार? अब की बार अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसमें आपके 20 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू। 20 क्वेश्चंस हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अब की बार 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पिछला जो क्वेश्चन पेपर था आपने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ाए होंगे, तो उस सेशन के स्टूडेंट और अब की बार के जो स्टूडेंट हैं क्या उस डिफ़िकल्टी लेवल को फेस कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे? क्योंकि जो पिछले सेशन की अगर हम बात करते हैं तो पिछले सेशन में जैसा अगर मैं एमसीक्यू की बात करता हूं तो पिछले सेशन जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते थे वो ओनली 16 आते थे। हाँ। और जो बोर्ड का पेपर बनता था वो एनसीईआरटी से रिलेटेड बनता था, सारा पेपर एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस होते थे हमारे उसमें। एनसीईआरटी से कितना वाइड जाएगा ये बताइए थोड़ा। लेकिन अब की बार जो देखने को आ रहा है, जैसे हम सैम्पल पेपर देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी से अब की बार जो पेपर है थोड़ा बाहर जा सकता है 20 या 30%, क्योंकि उसमें जो हमारे जो क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जैसे केस स्टडी क्वेश्चंस है। तो उसमें हम अगर मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करता हूं तो केस स्टडी के उसमें 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं अब की बार। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू नए क्वेश्चंस है। 10th स्टैंडर्ड की जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन सा मानते हैं? जो बच्चे जिसको मानते हैं, अगर मैं बच्चों की बात करता हूं तो बच्चों के अकॉर्डिंग जो सबसे डिफिकल्ट जो चैप्टर माना जाता है वो त्रिकोणमिति माना जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से बच्चों को लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दूसरे चैप्टर के? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है ये स्टार्टिंग ही 10th क्लास से होता है, क्योंकि इसको बच्चा फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि अगर मैं और चैप्टर की बात करता हूँ जैसे ट्राइंगल है, स्टैटिक्स है, सांख्यिकी वगैरह चैप्टर है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ, तो ये चैप्टर बच्चे कुछ इनको बेसिक नॉलेज पहले की भी होती है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक 10th क्लास से ही एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल नया देखने को मिलता है, इस वजह से बच्चों को ये थोड़ा हार्ड लगता है। अच्छा, तो सेकंड चीज़ ये आती है कि स्कूल कैंपस में ऑफलाइन जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो ऑनलाइन पर ज़्यादा बेटर पढ़ सकते हैं या फिर ऑफलाइन, इसको थोड़ा सा बताइए। अगर मैं अपने व्यू की बात करता हूं तो मेरे अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो क्योंकि जो इंटरेक्शन बच्चों का ऑफलाइन क्लासेस के अंदर होता है वो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इतना नहीं होता। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बच्चे ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा है। हाँ, तो एक चीज़ ये है कि अपकमिंग जो सेशन आएंगे यहाँ से आगे और जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हैंडओवर कर रही है सब चीज़ों को, तो शायद हमें भी स्कूलों के अंदर रोबोट्स वगैरह देखने को मिल जाए। और जिस तरीके से बच्चों का आईक्यू इम्प्रूव हो रहा है डे पर डे, वो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, जानते होंगे। आज से मैं 10 ईयर्स बिफोर बात करूं या फिर उससे पहले की बात करूं तो आपने सुना होगा कि
पासिंग मार्क्स के लिए लाले पड़ जाते थे, लेकिन आज सोचिए कि कितना आसान हो गया है कि 90+ स्कोर भी आसानी से कर पा रहे हैं, वो भी बिना किसी ट्यूशन के, वो भी क्लासरूम के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। तो आज की इस यात्रा में हम नेपाल सर से विदा लेते हैं। कल आपको मिलवाएंगे किसी दूसरे अध्यापक के साथ जिन्होंने किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल कर रखी है। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।